दर्शन कर रहे हैं। संपूर्ण ब्रज का हृदय है श्री वृंदावन। आज भी इस वृंदावन में आकर के देखें तो सैकड़ों वर्ष पुराने महात्मा जो कि हवा लेकर के ही अपने जीवन का निर्वहन कर रहे हैं, उन्हें संसार का कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा ब्रज क्षेत्र में वंशीवट जैसी बड़ी अद्भुत जगह है। बड़भागी लोगों को उन महापुरुषों का दर्शन होता है। ऐसे संतों ने पावन किया है इस धरती को। मुक्ति दुनिया को मुक्त करती है, लेकिन मुक्ति को भी मुक्त करने वाले संत महापुरुष, उनके चरणों की है रज सबको मुक्त करती है। तो उन महापुरुषों की तपस्थली है सीधाम वृंदावन। बहुत वर्षों पहले बाबा हरिदास जी महाराज ने भगवान प्रभु श्री बांके बिहारी जी महाराज को प्रकट किया। आज भगवान बांके बिहारी जी महाराज वो अद्भुत देव हैं कि कल काल में अपने आप में परम सिद्ध हैं। बड़ी दूर से यहाँ भक्त महानुभावों का आना होता है। उन्हीं के चरणों में बैठकर हम विगत 6 महीने से चर्चाएं भगवान की कर रहे हैं। 7वें महीने का आज 9वां दिन है, 189वां दिन है। बड़ी सुंदर तिथि है, द्वादशी, कल एकादशी निकली है, 12 नवंबर आ गया। दिन कैसे कैसे निकलते हुए जा रहे हैं पता भी नहीं लग रहा है। कल आप धन त्रयोदशी की पूजा करेंगे, रात्रि को आप रूप चतुर्दशी के भी दिए जलाएंगे। परसों पूर्वजों के लिए एक ब्राह्मण को आप जमाएंगे, गौ माता का पूजन करेंगे, रात्रि को लक्ष्मी पूजा करेंगे। अभी मैं इधर आया हूँ, इससे पहले मैं यज्ञ में था गौशाला, उसके बाद आकर के कुछ दिए जलाए हैं और उसके तत्पश्चात मैंने 10 वीडियो रिकॉर्ड कराई हैं, जिसमें धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दूसरे शब्दों में जिसको छोटी दिवाली कहते हैं, और दिवाली लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी नारायण का पूजन, पूरी लिस्ट सामग्री। और फिर इतना ही नहीं, सामग्री मैं आपको लिखा दूं, फिर उसको आप प्रयोग में कैसे लेंगे, कहाँ उसको कैसे क्या चढ़ाएंगे, ये सब तैयार किया है। पूजा का क्रम आपको कैसे करना है, और बड़ी एक सुंदर वीडियो बनाई है कि आप हवन, अमावस्या की रात्रि को आप यज्ञ हवन आप कैसे करेंगे, उसकी पूरी विधि। ये अभी मैं बस पूरा करा के ही सीधा इधर चला आया हूँ, और सुबह ये वीडियो आपके पास पहुँच जाएंगी। एक बार इन 10 वीडियो को एक बार आप जरूर सुनिएगा। 10-10 मिनट की वीडियो है, कोई 8 मिनट की होगी, 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक की ये वीडियो हैं। इनमें बहुत कुछ सीखने और समझने के लिए भी मिलेगा। यह अद्भुत दिवाली हमारी अद्भुत ही होगी, बहुत विशेष ही होगी। आज कथा से महापुराण की विशेष प्रसारण में चली तो मुझे कुछ ऐसा बदला बदला सा लग रहा था, कुछ अजीब सा लग रहा था, कुछ खाली खाली सा। वैसे मैं व्यस्त रहा हूँ बहुत, फिर भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। और ये माताएं भी मुझे बोल रही हैं, महाराज जी आज के तो 1 घंटे निकालना बड़ा मुश्किल हो गया। मैंने बोल रहा था दिवाली के 3-4 दिन निकलते हैं, फिर कथा शुरू कर देंगे। घर की कथा, घर के भगवान, घर के हम, सब कुछ घर का ही है। हाँ, तो पहले तो मैं आप सबके हृदय में बैठे हुए अपने भगवान को वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जो परमात्मा आपके हृदय में बैठे हैं, आपकी उस श्रद्धा को मैं अतिशय वंदन प्रणाम करता हूँ। जो आप कहते हैं महाराज जी लाइव हो चाहे वो डी लाइव हो, लेकिन हमें तो हर समय वो आपकी वाणी लाइव ही लगती है। ये आपकी श्रद्धा है। मैं आपकी उस श्रद्धा को इतना वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कुछ समय के बाद तुलसी तपोवन मठ जब बन करके तैयार हो जाएगा, आप सब हमारे पास ही तो रहेंगे। इतना बड़ा आश्रम बन रहा है। आज उसको मैंने थोड़ा सा, आज मुझे टाइम मिला था थोड़ा, आज मैंने उसको ढंग से देखा है। आज मैं थोड़ा वहाँ घूमता रहा, सब लोगों को मिला, लेबर वर्ग के लोग भी मिले, ठेकेदार लोग मिले और इंजीनियर लोग मिले,
बड़े खुश हो रहे थे और कहते हैं महाराज जी आपने 5-7 महीने में इतना टाइम पहली बार दिया है। तो उनके पास बड़ा अच्छा लगा, बढ़िया लगा, सवाल चाल समाचार बता रहे थे। बड़े मेहनती लोग हैं, बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है। आज परमात्मा ने इस दास को इस काम में लगाया है। कितने लोग अपने परिवार का लालन पालन कर रहे हैं, इसमें पूरा श्रेय आप भक्तों को जाता है। आइए मैं छोटी सी कुछ चर्चा आपको आपकी श्रद्धा को वंदन प्रणाम करके कुछ कर लूं। और मैं आपके बीच में से लगभग 2:30 बजे का गया हूं, तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना दिन हो गया है। तो हाँ, इतने ही घंटे में ये लग रहा था। और जब ये यूट्यूब पर मैं आपके मैसेज पढ़ लेता हूँ तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल आमने सामने वार्ता हुई है, वार्ता हो रही है। अभी भी मैं देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि आप सब मेरे पास हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मैं आपके पास हूँ, आपके घरों में हूँ, ऐसा बिल्कुल अनुभव हो रहा है। आपने मेरा प्रणाम जरूर लिया होगा। देखिए, मैं इस प्रोग्राम में आपके इन प्रश्नों को पढ़ूंगा और जितना भी मुझसे जो जवाब मिलेगा मैं यहाँ से उसका जवाब भी दूंगा। भाई, एक मैसेज ऐसा आया है, जीवन में कभी भी निराशा होती है, आपकी कथा अंधकार से उजाला की ओर ले जाती है। घर में मेरे पिताजी मृत्यु को प्राप्त हुए। अपने पिताश्री जी की आत्मा की शांति के लिए क्या उपाय करें? और भी यदि किसी को कुछ ऐसा हुआ हो तो परसों अमावस्या है और उस अमावस्या के दिन आप किसी एक ब्राह्मण को भोजन जरूर कराइए। और अभी अभी मैं एक वीडियो डाल करके आया हूँ। कल भोर में, कल धन त्रयोदशी तो है ही, कल धन त्रयोदशी है, चतुर्दशी तो रात को लगेगी। तो कल के बजाय परसों, हाँ 13 तारीख कल है चतुर्दशी, हाँ परसों भोर में आप जाकर अपनी बाल्टी में थोड़ा गंगाजल डाल करके फिर स्नान कीजिएगा और यमराज के 14 नाम लेकर के तर्पण कीजिएगा। अभी अभी मैं स्कंद पुराण में पढ़ रहा था और मैंने वो वीडियो में भी डाला है। स्वयं यमराज ने कहा है, यदि जो भी कोई ऐसा करते हैं, अपने यम के दूतों को कहा है कि उन लोगों को वंदन प्रणाम करके चले आना। यमराज कहते हैं कि जो हर वर्ष इस चतुर्दशी को जो मेरे है 14 नाम लेकर के गंगा जल के साथ में, जल में गंगा जल की बूंदें डालकर जो सूर्य उदित होने से पहले स्नान करते हैं, उसमें स्पष्ट लिखा है उन लोगों की अपमृत्यु नहीं होती। और जिनकी हो गई है तो यमराज को 14 नामों से स्मरण करके उसमें जल दिया जाता है, पानी दिया जाता है, जल दिया जाता है, उसको यम तर्पण कहते हैं। इससे उनको बहुत सुख शांति मिलती है। ये वीडियो आप देख लेंगे। आइए मैं आपके मैसेज पढ़ूं उससे पहले कुछ बातें मैं आपको करना चाहूँगा। आपसे बात किए बिना तो मन मानता ही नहीं है। बात यह है, जो धर्मद्रोही हैं उनको आप इस सनातनीय लाइन पर लाने की, इस पथ पर, इस सड़क पर लाने की कोशिश कीजिए। समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे और नहीं समझते हैं तो ऐसे लोगों को बाइकआउट कर दीजिएगा। ऐसे लोगों का हमारे ऊपर गलत असर न चढ़े। किसी लाभ के लिए या किसी को प्रसन्न करने के लिए या किसी से भयभीत होकर धर्म विरोधी जो विचारधारा है, कृपया उसका कभी भी समर्थन मत करना। यह मेरा सिद्धांत है। कोई मेरी गर्दन काटे मुझे चिंता नहीं होगी। मुझे कोई ये कह दे कि तुम अपने धर्म के खिलाफ एक लफ्ज बोल करके, एक लफ्ज, एक शब्द बोल दीजिएगा, तो ये बंदा जीवन में कभी कर नहीं सकता।
मुझे अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय अपना धर्म है। और कभी तो मैं अपना इतना सकून मानता हूँ, इतना खुश होता हूँ, इतना प्रसन्न होता हूँ, प्रभु आपने कृपा, कितनी बड़ी कृपा की है। देखो भारत में जन्म हुआ है, हिंदुत्व में जन्म हुआ है, सनातन में जन्म हुआ है, और इन सब के साथ साथ हम इन धर्म कर्मों के साथ में जुड़े हैं। तो प्रभु की ये कितनी बड़ी कृपा है। अपने धर्म में मौत को प्राप्त हो जाना ये आन बान और शान है। प्रलोभन में आकर किसी के धर्म को स्वीकार कर लेना, गीता जी कहती है, ये बहुत बड़ी कायरता है। तो ये मैं आपके बीच में ये कुछ बात करना चाह रहा था, वो ये है कि किसी प्रलोभन में आकर अपने धर्म को तिलांजलि मन दे देना। जिनके बच्चे ईसाई मिशनरियों में पढ़ते हैं, थोड़ा उन बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान रखना, क्योंकि इन लोगों के दिमाग की ऐसी वॉशिंग की जाती है कि उनके अंदर फिर वही अपने बच्चे, अपनी पत्नी, अपना जीवन, इसके अलावा वो कुछ और जानते ही नहीं है। क्रिश्चियन में यही तो और क्या है, वो अपने के बाहर तो कुछ जानते ही नहीं है बिल्कुल। हाँ, वो प्यार 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 चिल्लाते रहते हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि कोई प्रीति है, मुझे स्वार्थ लगता है। मुझे तो ये नहीं लगता कि जो हमारे मानस में जिस प्यार प्रेम का वर्णन किया है शादी है वो होता हो, मुझे तो नहीं लगता। उसमें तो ये है, ईसाइयों के यहाँ तो ये है, मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, मेरी अटकी भी क्या पड़ी है कि हम तुमसे प्रेम करते हैं तो तुम हमसे करो, और हमारे धर्म में ऐसा है नहीं। हमारे धर्म में भगवान हमसे करता है कि नहीं करता, लेकिन हम उससे करते हैं। एक पपैया होता है, कहता है मैं प्यासा हूँ प्यासा हूँ प्यासा हूँ। गोस्वामी जी ने लिखा है अयोध्याकांड में, वो स्वाति नक्षत्र की बूंद का पानी पीता है। स्वाति नक्षत्र में एक बूंद गिरती है पानी की, और पपैया उसको पीता है। और जब तक वो स्वाति नक्षत्र नहीं आ जाता, बूंद नहीं गिरती, तब तक वो यही बोलता रहता है, मैं प्यासा हूँ मैं प्यासा हूँ मैं प्यासा हूँ। और बादल गर्जना करते हैं, ओला पड़ जाता है और उस पंछी के पंख टूट जाते हैं, लेकिन उसकी हिम्मत देखिए, उसकी एक प्रीति देखिए अपने के प्रति। बादल गर्जना करेंगे, ओले गिरेंगे, उसके पंख टूट जाएंगे, फिर भी वो ये कहना नहीं भूलता कि मैं प्यासा हूँ मैं प्यासा हूँ मैं प्यासा हूँ। हमारे जीवन में कितनी भी दुख विपत्तियां आपदाएं चल करके आए, उन स्थिति और परिस्थितियों में भी हम कहीं अपनों को न भूल पाए। सच्चा प्रेम तो उसे कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले ही जो जानने हारा। जो जानना चाहता है वही समझ पाएगा। ईश्वर जिस प्रेम की बात करते हैं उसमें घिनौनापन नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार का मोह नहीं है। तो ये हमारा धर्म है, हमारा तो निस्वार्थ प्रेम है। देखिए, हम तीनों की, गरीबों की, हम हैं, आप हैं और तीसरे भी लोग हैं, हम उनकी सेवा करते हैं। किसी को कंबल दे रहे हैं, किसी को बाल्टी दे रहे हैं, किसी को कमंडल दे रहे हैं। उनसे हमें क्या स्वार्थ है? हमें कोई स्वार्थ नहीं है। और देखिए, उनकी सेवा करें। हम ये नहीं देखते कि मुसलमान है, कि हिंदू है, कि ये कुछ और है। लेकिन ईसाइयों के यहाँ ऐसा नहीं है, उनके यहाँ ऐसा नहीं है। उनके यहाँ ये है कि हम तुम्हारा खर्चा चलाएंगे, हम तुम्हारा परिवार चलाएंगे, तुम हमारे पादरी की बात मानो, तुम हमारे धर्म की चद्दर ओढ़ो, तुम हमारे धर्म को स्वीकार करो, और हम तब तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ धर्म को देखने से पूर्व हमारे यहाँ मानवता को देखा जाता है। बस हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि इसको जरूरत है, तो हमें इसकी जरूरत में सहयोगी बनना है। अपने यहाँ तो ये देखा जाता है। तो देखिए, अपने यहाँ धर्म कितना बढ़िया है, इसके लिए जितने भी प्रशंसा के इसके में एग्जाम्पल दिए जाएं उतने कम है। अपने धर्म के लिए कोई सबूत देने की जरूरत ही नहीं है, वो तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की फिर जरूरत ही क्या है। बाबा गोस्वामी ने बहुत अच्छा कहा था, बहुत बढ़िया कहा था। वो बोले थे, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताय कोट बैरी सम यद्यपि परम सनेही। क्या कहा? जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताई कोटि बैरी सम
यद्यपि परम सनई। ये बातें मैं इस समय आपके बीच में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस समय आपके परिवार के सब लोग पास ही पास होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बेटियां भी होती हैं, माँ बाबू जी भी होते हैं, मेरे बहन भाई भी बैठे हैं। तो ये सब उस समय एक ही पास होते हैं। ये रात्रि का प्रोग्राम है, आप पूरी फैमिली के साथ, पूरे परिवार के साथ ये प्रोग्राम सुने तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा। मैं उन बच्चों को, बेटियों को भी मैं कहना चाहूँगा कि जिस धर्म में हमारे पूर्वजों ने प्राण छोड़े हैं उस धर्म का हमें आदर करना चाहिए। मैं डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर की बात कहता हूँ, मैं महापुरुषों को पढ़ता रहता हूँ। एक बार की बात थी जब वो बाहर गए थे और उनकी पढ़ाई पूरे होने को थी, तब उन्हें बोला जा रहा था कि तुम हमारे धर्म को स्वीकार कर लो और हम तुम्हें अपने यहाँ का प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति बना देंगे। तो उन्होंने कितना सुंदर जवाब दिया, कहा मैं तो तुम्हारे धर्म को स्वीकार नहीं कर सकता। क्यों? ऐसे धर्म को तो मैं जानने की भी कोशिश नहीं करता जिसका जन्म मेरे भारत की माटी पर ना हुआ हो। ये डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अंबेडकर के शब्द थे, वो यह बोले। वो तो मैं आज बच्चों को, युवाओं को मैं ये सबको निवेदन करना चाहूँगा, जिस धर्म में हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने प्राण छोड़े हैं, उस धर्म की तो हमें बहुत आदरता करनी चाहिए, उसकी महिमा समझनी चाहिए। कितनी भी आपत्ति विपत्ति चल करके आ जाए, चार चीजें छोड़ी नहीं जाती। ध्यान से सुनेंगे, ये माता अनुसुईया बोली है, कितनी भी दिक्कत परेशानी आ जावे, चार न छोड़िएगा। एक अपना धर्म मत छोड़िए, एक अपना धैर्य मत छोड़िए, एक अपना मित्र मत छोड़िए और एक पत्नी को मत छोड़िए। ये चार है। जब पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ देगी तब ये चार तुम्हारे सहायक बनेंगे। आपका धर्म आपका सहायक बनेगा, आपका धैर्य आपका सहायक बनेगा, आपका मित्र आपके सहायक बनेंगे और आपकी गृहिणी। गृहिणी का बहुत बड़ा दिव्य स्थान होता है। आपकी छाया आपका संग छोड़ सकती है, लेकिन एक सात्विक माता पिता की बेटी आपके घर में वधू या आपकी पत्नी बन करके आई है, आपका कुनवा आपका संग छोड़ सकता है, वो आपका संग नहीं छोड़ सकती। आपत के समय पर, परेशानी के समय पर इन चारों की परीक्षा हो जाती है। आपकी भावना उनके प्रति है तो ये आपको किसी भी क्षेत्र में बहुत ऊंचा खड़ा कर देंगे। तो आज पाश्चात्य, मैं तो उसको संस्कृति कहता ही नहीं, मुझे लाज लगती है, काहे कि संस्कृति तो उसे कहते हैं जो हमें सभ्य बनाए, जो हमें सद्गुणों से सुंदर बनाए, उसको संस्कृति कहते हैं। तो पाश्चात्य की जो बयार, जो आंधी जो उठी है, और इस आंधी में से वर्तमान समय में बचना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। इसलिए मैं देश के उन सभी युवान, यूथ को, आने वाली पीढ़ी, उन बच्चों को मैं कहना चाहूँगा, अपना जितना बढ़िया धर्म, पावन पवित्र, ऐसा धर्म पहले था नहीं, ऐसा है नहीं और ऐसा आगे होने वाला भी नहीं है। आप धार्मिक, पारमार्थिक और सामाजिक बने। धार्मिक, देवी देवताओं से जुड़ करके रहिएगा। धर्म का अर्थ होता है जो धारण करने के लायक है। पारमार्थिक, जिनका कोई भी नहीं है उनके लिए भी कुछ कीजिए। सामाजिक, आपके पास कोई हुनर है तो उसको ऐसे बांटिए जिसकी जरूरत औरों को भी है। तो ये तीन चीजें तो हर व्यक्ति के जीवन में होनी चाहिए। जो धर्मद्रोही है, पहले उनको कोशिश कीजिए सुधारने की, और वो मानते नहीं है, सुधरते नहीं है, तो इनको जीवन से बाइकाट कर दीजिए, त्याजित कर दीजिए। ये आज्ञा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दी। वो कहते हैं, जाके प्रियन राम वैदेही
तजिय ताई कोटि बैरीसम यद्यपि परम सनेई। भले ही वो तुम्हारा, यद्यपि परम सनेई लिखा है, भले ही वो तुम्हारा नजदीक क्यों नहीं है, खास क्यों नहीं है, लेकिन वो भगवान का नहीं है, परमात्मा का नहीं है, मानवता का नहीं है, तो वो अपना कुछ भी नहीं। जो देवी देवताओं की अवहेलना करता है, उनकी बुराई करता है, देवों को गाली देता है, तो ऐसे लोगों से हम मित्रता करें? कभी भी नहीं। जो बच्चे स्कूल पाठन के लिए जाते हैं, क्लास, जो वर्तमान समय में विद्यार्थी हैं या बड़ी क्लासों में, बड़ी कक्षाओं में हैं, और इस बात को आपको भी विचार करना पड़ेगा, ऐसे मित्र बनाइए जो धर्मानुकूल हों, धर्म को जानते हों, मानवता को मानते हों। ऐसे लोग, स्वार्थी लोगों का संग नहीं, जो देश और धर्म के लिए समर्पित हैं, ऐसे लोगों को अपना मानिए। धर्मद्रोहियों का आज से ही त्याग कर दें, देखिए जीवन में कुछ सुकून मिलेगा। मानव जीवन एक उस दिए की तरह है जो एक दिया जलता हुआ हजारों दियों को जला सकता है। ईश्वर ने आपको मानवीय शरीर दिया है, यह मानव जीवन संपूर्ण जगत को मानव बना सकता है। हाँ, एक लोटा पानी किसी वृक्ष की जड़ में पहुंच करके उसको हरा भरा करता है, तुम्हारा एक शब्द अमृतमय रूप धारण करके, जो कि उत्साह से मर चुके हैं, बिल्कुल उत्साहहीन हो चुके हैं, उनके उत्साह को आप जीवंत कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वह फिर हमारे और आपके लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ हो जाएगा, बहुत बड़ा यजन हो जाएगा। मानव जीवन उन्हीं लोगों का सार्थक है, बहुत ध्यान से, पॉइंट बड़े सुंदर है। मानव जीवन उन्हीं लोगों का सार्थक है जिन्होंने सरलता, सात्विकता तथा शास्त्रों के मर्यादानुसार जीवन जीने की कोशिश की है। इसलिए तो शास्त्रों को सुनना और पढ़ना जरूरी है। शास्त्र सो चिंतन पुन पुन से ही। कितनी भी बार हमने शास्त्र पढ़े हों तो भी शास्त्रों को पढ़ना अंतिम श्वास तक बंद मत कीजिएगा। जितनी बार इनको पढ़ेंगे उतनी बार हमें कुछ नया सा मिलेगा। समुद्र में जितनी बार डुबकी लगाओगे उतनी बार मोती मिलेंगे। ये सागर की विशेषता है, कोई खाली हाथ नहीं आता। परमात्मा के दरवाजे पर जितनी बार जाओगे उतनी बार मिलेगा। जगत और जगदीश में यही तो अंतर है। दुनिया से 2 बार मांगिए, तीसरी बार तो मुंह फुनाएंगे, गुफ गुफ करेंगे, ठीक है दे भी देंगे, चौथी बार दे के किवाड़ बंद कर लेंगे। लेकिन परमात्मा के दरवाजे पर जितना हम ज्यादा से ज्यादा जाएंगे उतना ही भगवान हमारे लिए उदार बनेगा। कहेगा मेरा कितना बड़ा भक्त है, इसको भरोसा है मेरे ऊपर, इसलिए तो मेरे दरवाजे पर आता है। इसको भरोसा नहीं होता तो काई क्यों आता। आप ये मत सोचिए कि आप बार बार भगवान से मांगते हैं तो भगवान आपसे आंखें मींच लेता हो, आंख बंद कर लेता हो। नहीं, हम भगवान से मांगते हैं, भगवान की देहली पर जाते हैं तो वो अति प्रसन्न होता है। वो इतना खुश होता है कि मेरे लाडले भक्त को मेरे ऊपर भरोसा तो है, इसलिए तो ये बार बार आता है। वो अपना खजाना खोल देता है, कहता है ले बेटा संभाल, तुझे क्या चाहिए, तूने मेरे ऊपर भरोसा जताया है तो बेटा तेरे भरोसे को तोड़ा नहीं जाएगा। जगत और जगदीश में यही तो अंतर। दुनिया से क्या मांगे, वो ईश्वर एक ऐसा है, परमात्मा है, उसकी शरण जिस समय हम ले लेते हैं जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। तो आप शास्त्रों का स्वाध्याय, चिंतन, कथा करें। वर्तमान समय में बड़े अच्छे अच्छे महापुरुष हैं, बड़े अच्छे अच्छे प्रवचन सुनाते हैं, अच्छी अच्छी कथाएं करते हैं, अच्छा जीवन जीने के तरीके सिखा रहे हैं। टीवी टेलीविजनों पर देखो, सुबह से लेकर के शाम तक चर्चाएं होती ही रहती हैं। पता नहीं कौन सी बात जीवन बदल दे। आज विज्ञान का समय है। पहले तो कथा सुनने के लिए जाना पड़ता था, बियाड़ों में, जंगलों में जाना पड़ता था, साधुओं को खोजना पड़ता था पहले कथा सुनने के लिए। लेकिन आज साधुओं को खोजने को नहीं जाना पड़ता, आज के समय में साधु लोग हमें खोजने के लिए निकलते हैं। हाँ, विज्ञान का मामला है, समय है। देखिए आपको कहाँ जाना पड़ रहा है, कहीं नहीं जाना पड़ रहा है।
आप अपने घर बैठे सुन रहे हैं। जब टेलीविज़न मोबाइल खोलते हैं तब कोई न कोई तो बात आ ही रही होगी, कोई न कोई कथा चल ही रही होगी। क्या ज़माना बदला है। आप सबके लिए ईश्वर ने कितनी सुविधाएं कर दी है। परमात्मा को भी पता था कि कल काल का व्यक्ति इतना व्यस्त रहेगा, उसके पास में उतना टाइम नहीं होगा, तो ये सब जो भी कुछ ईश्वर ही इन मानवों का रूप धारण करके तमाम कार्यों को आगे के लिए बढ़ा रहा है। सब उसी के ही तो बंदे हैं, ये वो करता है। उसकी कृपा, पत्ता तक हिलता नहीं, उसकी कृपा के बिना तो पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता है, नहीं हिल सकता। उसकी कृपा के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। शास्त्रों का स्वाध्याय रोज करें, चिंतन करें, महापुरुषों को सुने, ये जीवन में उतारना चाहिए। सत्पुरुषों का सत्संग, भगवान की भक्ति, उसी का जीवन सफल माना जाएगा। जिसके जीवन में माता पिता का हाथ हो, गुरुजनों की वाणी हो, वृद्धजनों का आशीर्वाद हो, जिनके हाथ में साधु संतों की सेवा हो, नेत्रों से संत तीर्थ मंदिरों के दर्शन हो रहे हों, और भोजन आहार ऐसा लेते हों जो स्वास्थ्य के लिए सदुपयोगी हो, कानों में भगवान नाम की चर्चा कीर्तन होता ही रहे। संतों ने कहा उन्हीं लोगों का जीवन सार्थक है, इसके अलावा तो सब बेकार है। हरिओम तत्सत और सब गप सप। हरिओम तत्सत और सब। एक महात्मा जी थे, वो कहते थे कि हरिओम तत्सत और सब गप सप। वो कहते थे कि बस भगवान का नाम ही सत्य है, और तो सब व्यर्थ है, और तो सब बेकार है। तो शास्त्रों में जो मरने की और जीने की जो बात कही गई है, तो हम अपना जीवन शास्त्रों के अनुकूल जिएं, तो इस धरा पर भी रह करके हम देवतुल्य जीवन जी सकते हैं। नरक और स्वर्ग चलो जहाँ होंगे वहाँ होंगे, सबसे पहले तो वह इस धरा पर हैं, इस धरती पर हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। कई मिनटों से, बड़ी देर से आप सुन रहे हैं। आइए, वह मैसेज कोई रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन आपका लिखा गया एक एक मैसेज 20-20 बार आ जाता है कभी। तो ऐसा ये कैसे होता है? आर्यन सिंह जी भदौरिया, आर्यन सिंह भदौरिया आपने लिखा है, महाराज जी हम सब बढ़िया हैं, आप कैसे हैं? महाराज जी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। देखो आपका अभी 3 बार मैसेज रिपीट हुआ है। संगीता जायसवाल, आपका भी मैसेज हमने पढ़ लिया है। अंशुल गोयल जी, आपने राधे राधे भेजा है। अब मैं थोड़ा बहुत देखूं जहां आपके कहीं कोई प्रश्न हो। रवि राणा, आपने लिखा है मैंने अभी कोई गुरु नहीं बनाया, आपको फिर भी आपको देखते ही दिल में आपके लिए गुरुदेव की भावना हो जाती है। एक बात देखिए, मैं पहली बार हृदय की भावना में आपको बता रहा हूँ। मेरी आदत में नहीं है कि व्यासपीठ से मैं ऐसा अनाउंस करूँ। देखिए मेरा अनाउंस भी कुछ सार गर्भित है। गौशाला के लिए या इन प्रकल्पों के लिए मैं यहाँ से बोल देता हूँ, तो सत्य यही है, इसमें मेरा किंचित मात्र भी इसमें मेरा स्वार्थ नहीं है। अब मैं यहाँ से दीक्षा के लिए अनाउंस नहीं करता। मैंने अपने इस 26 साल के कोर्स में शहरों के शहरों को दीक्षा, एक एक नगर में 5-5 हजार लोगों को दीक्षा दी, पूरे जिले में। कथाएं इतनी करी हैं। 26 साल कथा का एक बहुत बड़ा पड़ाव होता है। दीक्षा लेने के बाद यदि जीवन में कोई बदलाव न आवे तो वो शुभ नहीं है, वो ठीक नहीं है। दीक्षा का मतलब होता है एक, अब हम नया जीवन जी रहे हैं। जैसे किसी बेटी का विवाह होता है और वो ससुराल पहुंचते ही, आप देखना जब वो अविवाहित थी तब और ससुराल पहुंचते ही उसकी जीवनी में कितना बड़ा परिवर्तन होता है,
कितना बड़ा अंतर होता है। एक कोई गृहस्थ व्यक्ति पहले गृहस्थी में रहे, फिर एकदम साधु बने, तो उसको आप मिलेंगे और आप कहेंगे कि ये आदमी इतना परिवर्तित हो गया। परिवर्तन होना ही चाहिए। उसी प्रकार से दीक्षा लेने के बाद वही उठपटांग, शराब पीना, मांस मछलियां खाना, जुआ खेलना, पराई नारी को ताड़ित करना, पराये पुरुष को देखना और असभ्यता की उस कुचेष्टा के साथ जिंदगी को पापों के नाले में पटक देना, ये सब होने के बाद तो एक बड़ी पीड़ा सी होती है, एक बड़ा कष्ट सा होता है। आप कहीं भी जीवन में गुरु होना चाहिए, मैं विरोधी नहीं हूं। वो हमारे जीवन का समाधान करते हैं, वो हमें संभालते हैं। गुरु हमें बनाता है। गुरु को कुंभकार कहा है। जैसे ब्रह्मा को कुंभकार कहा, गुरु को भी कुंभकार कहा है। वो हमें बनाता है, वो हमें गढ़ता है गुरु। लेकिन उनके पास बैठने के लिए हमारे पास समय तो हो। मैं निवेदन करना चाहूंगा, दीक्षा लीजिए, जरूर लीजिए। और जिन गुरुजनों से आप दीक्षा लेते हैं, कभी उनके पास जाइए, उनके पास बैठिए, उनका अनुभव लीजिए। 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, साल में 1 बार जाइए, 3 बार जाइए, 4 बार जाइए। उस दरबार में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। और गुरुजनों की सानिध्यता में रह करके ही तो भजन का आनंद आता है। जो भजन का जो टेस्ट है एक, वो गुरुजनों के इर्द गिर्द रहकर। आप गुरुजनों की जगह पर जाते हैं, जरूरी नहीं कि आप 4 घंटा उनके चरणों में बैठे। उनका जो परिसर है उसमें एक ऐसा अध्यात्म का वाइब्रेशन है कि वहां पहुंचकर यदि आप उनके पामों में, चरणों में नहीं बैठे हैं, तो भी उस परिसर में उनकी अंतरंगता का आप अनुभव करेंगे। आपको यह लगेगा हम उनके चरणों में हैं। उनकी वायु, उनके प्राण आपकी धमनियों को छू रहे होंगे। वहां का वाइब्रेशन, वहां की ध्वनि, वहां का कंपन, वहां की ऊर्जा बिल्कुल आपको छू छू करके जा रही होगी। आप कहीं भी जिन भी गुरुजनों से, महापुरुषों से आप जुड़े, और मैं तो कहता हूं मेरी व्यासपीठ ही आपकी गुरु है। हाँ, मेरी व्यास गद्दी से कितने मंत्र निकलते हैं, कितनी आवाजें निकलती हैं। कोई भी सूत्र हृदय में उतार ले, मुझे लगता है कि वही सूत्र बेड़ा पार कर देगा, जिंदगी का कल्याण कर देगा। आपके प्रश्नों को कुछ में उठाने के लिए मैंने मोबाइल भी हाथ में ले लिया था, लेकिन 11 बज गया है। चर्चा आपसे मैं कल कर पाऊंगा, ठीक है? तो सुबह पहले तो 8:30 बजे भागवत जी का पाठ तो पूजा सुबह 7 बजे से ही शुरू हो जाती है। जो जजमान बन रहे हैं, अभी भी आज से अनुष्ठान आरंभ हो गया है, तो बेदियों की रोज पूजा हो रही है। जिनका पूरे महीने का जो पाठ है, मूल पाठ है, वो भी चल रहा है। और जिन भक्तों का यज्ञ है, उनका वह भी चल रहा है। जो इस मानस बालकांड, नवाहन पारायण और ये जन के यज्ञ के यजमान बने हैं आचार्य राममोहन शास्त्री जी, और उनके साथ में सहयोगी ये और भी हैं। लगभग आचार्य, उपाचार्य सबको मिलाकर ये 11-12 लोग हैं, जो कि 6 महीने से इस दिव्य अनुष्ठान को ऐसे संभाले हुए हैं। इतना रूप दिया है, इतना आनंद का अनुभव हो रहा है। तो सुबह 7 बजे से लेकर के कम से कम शाम को, रात को 7 बजे तक यह पूरा का पूरा, बीच में 2 घंटे के लिए विराम लेते हैं। 10 घंटे की बैठक, बहुत बड़ी बैठक है। तो उसके तत्पश्चात लगभग 10 बजे से या 10:30 बजे से नवाहन पारायण, जो कि उसको 11:30 बजे पूरा कर देंगे रोजाना। ठीक 11:30 बजे कथा
मानस बालकांड की कथा, जो कि लगभग 2 सवा 2 बजे तक जो रोजाना चलेगी, और बहुत आनंद का अनुभव होगा। आप सुबह थोड़ा जल्दी जल्दी काम करके 11 बजे तक फ्री होने की कोशिश कीजिए। परिपक्व श्रोता की पहचान है कि वक्ता से पहले तो आए। अब आप यहाँ नहीं आ सकते हैं तो मोबाइल टेलीविजन पर तो जुड़ सकते हैं। वक्ता से पहले पहुंचे और वक्ता के व्यास पीठ के उतरने के बाद जगह छोड़े। ऐसा नियम है, जो एक नियम का वर्णन किया है। जब वक्ता व्यास पीठ से नीचे उतर जाए तो उसको वंदन करके प्रणाम करके फिर आप अपने अपने कार्यों में लगें। तो जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, कौन से भी ग्रंथ पुराण की कथा क्यों न रही हो, आनंद का अनुभव तो हो ही रहा है। बिल्कुल आनंद का अनुभव हो रहा है। कल मैं बहुत दुखी था, बहुत दिक्कत, मुझे बहुत परेशानी थी, लेकिन आज भोर से ही मुझे कुछ ऐसा आभास हो रहा था, मुझे कोई ये कह रहा था तुम्हारे रोने से उन्हें बड़ा कष्ट होगा, तुम तो उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उनको सदगति प्रदान हो, वो भगवान के चरणों में पहुँचे, उनके लिए जो भी कुछ बढ़िया से बढ़िया कर सकें वो कीजिएगा। अज्ञानियों की तरह रोने से क्या होगा, मुझे ऐसा लग रहा था आज भोर में। तो आपने एहसास किया होगा कि आज पूरे दिन की कथा में आप मेरी तरफ ये एहसास नहीं कर पाए होंगे। जो कल की जो स्थिति थी वो मेरी आज आप पोजीशन नहीं देख पाए होंगे। तो मैंने आपको बड़ा करड़ा किया है, और चलो भुलाया तो नहीं जा सकता अच्छे लोगों को, महान लोगों को। फिर भी हमें यदि आगे के इन कामों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना है तो थोड़ा तो परिवर्तन बदलाव करना ही पड़ेगा। देखिए, हम ईश्वर तो नहीं है, परमात्मा तो नहीं है। वो यहाँ से 20 तारीख को गए। वैसे मेरा मन ये था कि ये घर को न जाए, अपने घर को न जाए, इनको हम कहीं किसी अच्छे से हॉस्पिटल में इनको कहीं एडमिट करा के इनको ट्रीटमेंट। खैर उस समय तो ये पता भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ से फिर वो घर चले गए शर्मा जी। उसके तत्पश्चात फिर बाद में एक आध दिन रहने के बाद में फिर दवाई के लिए फिर। और आज की सबसे बड़ी दिक्कत पोजीशन ये है कि डॉक्टर्स लोग ऐसे दूर से, मैं कितना दूर बताऊं, इतना दूर वो दीवार है ना, शास्त्री जी अभी 3-4 दिन वहीं रहे थे, उन्होंने एक दूसरे हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया। देखो यहाँ से पीछे की दीवार कितनी दूर है, इतनी दूर पर पेशेंट बैठा है, और मैं जहाँ बैठा हूँ इधर डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। तो वहाँ से उन कागजों की फोटो स्टेट, फिर उसको वहीं से उन्होंने कंप्यूटर पर वो दूसरा उनके नीचे उसने उसमें डाला, फिर इन्होंने वो कागज खींच करके यहीं से रिपोर्ट पढ़ी, और यहीं से उन्होंने उसमें जो दवाई ववाई है वो उसी में कंप्यूटर में ही वो सब लिख दिया है। ना नाड़ी पकड़ना है, ना देखना है कोरोना किसी को हो या ना हो। चलो ठीक है, कोई कोरोना का पेशेंट है तो उसके बचाव के लिए जहाँ रिपोर्ट में लिखा है कि ये रिपोर्टें नेगेटिव है। तो आज इतनी स्थिति खराब है, इस समय देश की पोजीशन इतनी खराब है, दीनों के ऊपर दया का भाव नहीं है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार मैं सुनकर हैरान, मेरा तो तलवा हिल रहा था। शास्त्री जी मुझे बोल रहे थे, महाराज जी एक दिन का पेमेंट था उस हॉस्पिटल का 83,337 रुपया, और मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उस जहाँ वो बिल बना था डॉक्टर उसमें हॉस्पिटल में, आजकल दुकानें वहीं होती हैं, तो उन्होंने बोला कि 337 रुपया पहले दो, 83,000 बाद में देना। 83,337 रुपये में 335 भी नहीं था, 83,350 लेके 13 रुपया वापस किया था। ये स्थिति है।
हम लोग अपने आप में विचार करते हैं कि हम इस दुनिया में, हे परमात्मा तूने इतनी बड़ी कृपा की है, तेरा कितना नाम का मैं उच्चारण करूं। ये मुझे आज बता रहे थे बात, आज मुझे बता रहे थे कि महाराज जी हॉस्पिटलों की, बड़े बड़े हॉस्पिटलों की ये स्थिति हो गई है। और एक बात जो उन्होंने ये मुझे बताई उसमें तो मैं इतना हैरान था। वो बोलते हैं वहीं से दवाई आती है, पूरी दवाई पेशेंट को नहीं दी जाती और उसी दुकान पर वहीं अंदर पहुंच जाती है और फिर वहीं से आ जाती है। ये स्थिति हो गई है। रात्रि को कोई देखता नहीं। और मैं अभी भी कह रहा हूं, जो मेरे दिमाग में जो बात आ रही है, अभी भी ये बात बिल्कुल पक्की है, क्योंकि शर्मा जी को मेरी बात मंडे को हुई है। कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, उनको ऑक्सीजन लगी हुई थी। वहाँ पर कहीं किसी कंपाउंडर ने, किसी ने रात्रि को देखा नहीं, किसी कारणवश उनकी ऑक्सीजन निकल गई। ऑक्सीजन निकलने के बाद ये घटना घट गई, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, उनको लोगों ने देखा नहीं। और अभिभावक लोगों के घर के लोगों को अंदर तक जाने नहीं दिया जाता, वहाँ कोई देखने करने वाला नहीं है। मेरा जो हृदय बोलता है वो ये घटना है। नहीं तो शनिवार के दिन जो मेरी यहाँ से जाने के बाद जो बात हुई थी, तो उसमें लग ही नहीं रहा था। तो मुझे तो इतना आश्चर्य था कि ये ऐसा हो कैसे, ये घटना इस तरीके से हो गई। चलो ठीक है, उनका टाइम आ गया, उनका समय आ गया, जैसी प्रभु की जो इच्छा थी सो हुआ। पीड़ा है, कष्ट है, बस अपने आप को समझा रहे हैं। बस मैंने हाथ में माइक पकड़ा है। जिन माता पिता के बच्चे डॉक्टर्स बनने के लिए जा रहे हैं, तो एक बार मेरी हृदय की पीड़ा अपने बच्चों को जरूर बोलना, कहना बेटा ऐसा डॉक्टर मत बनना, ऐसे धन की बिल्कुल कभी जरूरत नहीं है। डॉक्टर प्राण देने के लिए होते हैं। आपने काफी प्रश्न किए हैं, इन वीडियो को आप सुन लीजिएगा। और क्या हम बोल रहे थे, हाँ, परसों 13 तारीख को पहले अपने घर में जिस प्रकार से आप पूजा करते हैं वो कर लीजिएगा। आज हमने यज्ञ के लिए भी जो कि वीडियो रिकॉर्ड की है, उसको मोबाइल को अपने बगल में आप रख करके उस हिसाब से भी आप बढ़िया से बढ़िया हवन कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं। उस दिन रात्रि भर यहाँ यूट्यूब पर लाइव टेलीकास्ट चलेगा, जितने बजे तक चल सके, तो उस हिसाब से भी आप पूजा कर सकते हैं। सुबह वीडियो में जो जो हमने सामग्री की एक लिस्ट बनाई है, उसमें तो वो सामान सब आप अरेंज कर लीजिएगा। और कल धन त्रयोदशी को उसमें कुछ मुहूर्त भी बताए हैं, उसमें 3 चीजें जरूर खरीदना, वो भी हमने निवेदन किया, देख लेना। उसमें रसोई के लिए जरूर थोड़ा बहुत कुछ लेकर के आना, किचन के लिए भले 1 चम्मच लेकर के आए, थोड़ा अपने भगवान के लिए भी जरूर कुछ लेकर के आना। एक बार बस सुन लीजिएगा आप, ठीक है? मुझे इजाजत दीजिए, टाइम बहुत हो रहा है। आपके मैसेज पढ़ लिए हैं। धनतेरस की पूजा कल कीजिए, हम भी तो कल ही करेंगे। आज तो धनतेरस थी ही नहीं। चलो ठीक है, तिथियों के हिसाब से मान ली गई है, प्रदोष भी कल का ही है, तो धनतेरस कल ही मनाएंगे। आश्रम में भी कल की है धनतेरस। आपने लिखा है महाराज जी क्या घर में संयंत्र रख सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी। असली वामवर्ती शंख
को कैसे पहचाने? जो इस हाथ से पकड़ा जाता है उसको साउथियन दक्षिणावर्ती कहते हैं, जो इस हाथ से पकड़ा जाता है उसको उत्तरीय कहते हैं, उत्तरीय शंख। इस हाथ से पकड़ा जाता है उसको कहते हैं दक्षिणी शंख। आइए, आपके जो देख रहे थे उसमें भी आपकी अब संख्या कम हो गई है, आप भी सोने को चले। अरे 11:15 बज गया है भैया, एक छोटा सा भजन लगा। हाँ, आपने अभय चौहान आपने लिखा है कि हमारी बेटी डॉक्टर बनने को जा रही। अरे डॉक्टर बनना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो फिर लोगों की जान कैसे बचेगी। डॉक्टर बनना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जिन माई बाप के बच्चे डॉक्टर्स बनने के लिए जा रहे हैं उनको ये प्रेरणा दीजिए, उनको ये कहिए, क्योंकि ये लोग जहाँ बैठे हुए हैं ये लोगों की गरीबी नहीं जानते, उनकी दिक्कतें, उनकी परेशानी, उनको ये नहीं पता होता कि ये मरीज यहाँ आया है अपनी पत्नी के गहने बेच के आया है, इसके पास थोड़ी बहुत कोई प्लॉट व्लॉट पड़ा होगा, ये सब बेच बाच करके आया है अपनी दवाई कराने के लिए, ये उन्हें पता नहीं होता। तो ये आप जरूर अपने बच्चों को, आपके बच्चे उत्थान करें, डॉक्टर बने, एक प्रेरणा बने समाज के लिए, जरूरी है। मैंने कोई अपनी ये बात कहकर ऐसा नहीं है कि मैंने कोई डॉक्टर्स लोगों की आलोचना की है, नहीं, आज के समय में भी बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। हाँ, वो फीस नहीं लेते हैं, बस उनको थोड़ा अपना अस्पताल चलाना है, उस स्टाफ की उनको तनख्वाह भी निकालनी है, थोड़ा उन्हें अपना परिवार भी चलाना है। ऐसे डॉक्टर हैं बहुत बड़ी संख्या में, सब एक से नहीं होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमने सबको ऐसा बोल दिया है, लेकिन फिर भी होते हैं। ठीक है, मुझे इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके